बताना चाहूँगा, ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट, आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जो बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है, ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं ने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसे कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला। ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दो, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इन प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उनकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है।
कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा है पहले से, कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे जिसके कारण से उनका कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो एमओयू है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि पीकेसी योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई कैबिनेट, ई विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। बड़े पैमाने पर प्रदेशवासी भी अपने निवेश लायक बने, सक्षम बने और बाहर के लोग भी जो काम धंधा करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में अपना क्षेत्र में इसमें मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी अलग अलग प्रकार की समिट होने वाली है। और आने वाली फरवरी में भोपाल के अंदर ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट भी हम करने वाले हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना करके काम देने के लिए मौका देने का हमारे अपने मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है। आप सबकी जानकारी के लिए लगातार विदेश के दल हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के दूतावास से और वाणिज्य सहमंत्री हमारे बीच आए थे। अभी इजराइल के माननीय राजदूत हमारे यहाँ आके गए हैं। ऐसी सारी बड़ी संभावना जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमारी सड़क की, रेल की, हवाई गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बना है। आने वाले समय में इसमें हम और बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे बजट की बधाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर टैक्सी जब सिंगरौली से चालू की है तो एयर टैक्सी में अब 2-2 महीने की वेटिंग आ रही है। तो एयर टैक्सी में बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर सर्विसेज में और एयर एम्बुलेंस के ऊपर जो सरकार आगे बढ़ी है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हवाई यातायात की दृष्टि से पूरे देश का मध्य प्रदेश मॉडल बना है। मैं एविएशन की संभावनाओं के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारे इस बजट में धनराशि रखी है। सरकार इसके बारे में सबके सामने अपनी बात लाते हुए भविष्य में एविएशन के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबकी ट्रेनिंग करते हुए एजुकेशन के माध्यम से भी इसमें जोड़ करके एक बड़ी रोजगार की संभावना वाला एक विषय प्रारंभ करने जा रहा है।
उच्च शिक्षा के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षाओं के कोर्स खुले, नए विश्वविद्यालय और अच्छे से खुले, खास करके तकनीकी रूप से दक्ष अर्थात स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन की स्कीम अनाउंस की है। मोटा अन्न, श्री अन्न को माननीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के मोटे अन्न के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि अपने इसके अंदर ली है, जिसमें रानी दुर्गावती के माध्यम से और श्री अन्न का अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में खोला जाएगा और सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जिन्स, खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बजट के माध्यम से, जैसा आपको सबको जानकारी है, गोवंश के मामले में सरकार बहुत गोवंश अपराध को बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गोवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को, जो गौशाला बनी हुई है उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। लेकिन पशु केवल गौशाला में न रहे, इसलिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जैसे कि हमारी सभी प्रकार की फसलों का बोनस देने का हमने पुनः निर्णय किया है। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली बार वापस गेहूं में और अन्य प्रकार के हमारी अपनी फसल उत्पादन में वापस बोनस प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेके हम चल रहे हैं, अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे, इस बजट में ये अपेक्षा की गई है। इसलिए इसका बजट लगभग हमने 3 गुना बढ़ाया। इस बजट को 250 करोड़ के आसपास हमने पहुंचाया। सिंहस्थ आने वाला 2028 का अर्थात 4 साल बाद ये दुनिया के अंदर अद्भुत मेले हैं जिसमें से मध्य प्रदेश उसका हिस्सेदार है। ऐसे में सिंहस्थ के लिए बड़े निर्माण कार्य इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी तीर्थों को जोड़ते हुए, उदाहरण के लिए सिंहस्थ का आयोजन भले उज्जैन में होगा, लेकिन उज्जैन वाला व्यक्ति खंडवा जिले के ओंकारेश्वर धाम भी जाना चाहेगा। इसी प्रकार से पशुपतिनाथ से लेकर सभी नगरों में तो 13 जिलों के अंदर विकास के सभी काम सिंहस्थ आधारित होंगे और उससे हमारी राजधानी की कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 500 करोड़ की धनराशि इसके लिए भी हमने दी है। नहीं 45,000 अर्थात 90,000 तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन बेतवा से मिलेगा, लेकिन 10,000 करोड़ हमारे 5-5 हज़ार दोनों राज्य मिलाएंगे, अर्थात 1 लाख करोड़ का तो अकेला केन बेतवा लिंक योजना का है। उसी प्रकार से 72,000 करोड़ अर्थात 35,000 करोड़ मध्य प्रदेश को, 37,000 करोड़ राजस्थान को और बाकी की 10% राशि हम दोनों राज्य मिला के ये विकास की इस योजना को पूरा करेंगे। एग्जाम फीस जो भी लगेगी यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षा में, उसका सारा शुल्क मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो पहले कह रहे थे कि चला नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, है नहीं इनके पास। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम के राम वन गमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी श्री कृष्ण पाथई का बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है। भगवान कृष्ण से मध्य प्रदेश का रिश्ता पुराना है। कई बार वो मध्य प्रदेश में अलग अलग कारण से आए, जैसा कि हम सबको जानकारी भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश सेंटर में आता है। तो जब वो मथुरा गए तब मध्य प्रदेश से गुजरे, जब वो द्वारका गए तो मध्य प्रदेश से गुजरे, वो असम गए रुक्मणी नरकासुर को मारने तब वो मध्य प्रदेश से गुजरे। इसी प्रकार से उनकी शिक्षा ग्रहण करने का ये भी मध्य प्रदेश कारण है। भगवान को सुदर्शन चक्र मिला, ये भी मध्य प्रदेश कारण है। कई बार रुक्मी से रुक्मणी हरण के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, ये इतिहास भी यहीं का है। ऐसे कई मौके भगवान कृष्ण के मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। थोड़े दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे सहमति जताई कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले और यहाँ पर आकर धार्मिक गतिविधि जैसे बाबा महाकाल के महालोक को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से और बड़ी जो संभावना रहेगी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये आय नहीं बढ़ती तो बजट कैसे आता? आय भी बढ़ी, डंके की चोट, और जो हमने पिछली बार कहा था उससे खर्चा भी कम किया है।
और इसीलिए बजट का आकार भी बड़ा है और बजट पे आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। ये हमारी सरकार की विशेषता है। सभी विभागों में बगैर किसी में ओवरड्राफ्ट आए हुए सबको पर्याप्त धनराशि दी गई, बल्कि आपको सभी विभागों में 90% हमारी चिट्ठियां राशि खर्च करने के लिए दी गई कि आप राशि जितनी जल्दी खर्च करें आपको फिर राशि देंगे। इसका मतलब वित्तीय तरलता में प्रदेश ने अपनी आत्मनिर्भरता धारण की है और इसीलिए मैंने कहा कि हम अपने बजट को डबल कराते हुए ये जीडीपी में मध्य प्रदेश सरकार का योगदान भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार हासिल करेंगे। बहुत धन्यवाद।